नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं खबरनामा। एक नजर सुर्खियों पर। गोड्डा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 को किया गिरफ्तार। मादक पदार्थों की खरीद बिक्री पर बड़ी कार्रवाई। रांची में महिला ने 2 बच्चों के साथ लगाई फांसी। पति से दूर फ्लैट में रहती थी। किन्नर समुदाय के लोगों ने बिजली विभाग के कर्मी को पीटा, पैसे मांगने का आरोप। IIT ISM में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित। प्रोफेसर प्रेम व्रत ने छात्रों के दिए सफलता के मूल मंत्र। गुमला के छात्र का अंडर 16 इंडिया क्रिकेट टीम में चयन। राजकृत मध्य विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों में खुशी। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ युवक ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री और सेवन कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने सूचना के आधार पर बताए गए स्थान पर छापेमारी की। इस दौरान अशोक कुमार, सूरज कुमार चौधरी और एक नाबालिग के पास से कुल 5 ग्राम शुगर बरामद किया गया है। मामले को लेकर गोड्डा नगर थाने में कांड दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ब्राउन शुगर कहां से ला रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में आज गुप्त सूचना मिली कि गुलजार बाग के नीचे टोला के पास, शमशान के पास नदी किनारे लड़कों द्वारा अवैध ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री किया जा रहा है। इस सूचना के से वरीय पदाधिकारी को हम लोग सूचित किए। उसके बाद एक पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा छापामारी के क्रम में एक अशोक कुमार दास, दूसरा सूरज कुमार और एक नाबालिग को अवैध ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया और नियुक्त किया गया। इस संदर्भ में नगर थाना कांड संख्या 57/2024 दर्ज किया गया और कांड में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाल सुधार गृह भेजा गया। सर कहाँ के रहने वाले हैं? एक गोड्डा के ही रहने वाले हैं, एक देवघर और एक पुराना भी कोई आपराधिक इतिहास था सर? हाँ, एक सूरज कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। देवघर से वो जेल गए। सर सेवन कर रहे थे या फिर खरीद बिक्री दोनों कर रहे थे? ये दोनों खरीद बिक्री और सेवन दोनों कर रहे थे। कहाँ से आ रहा था सर ब्राउन शुगर? इसका भी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र के लटमा स्थित एक घर से महिला और 2 बच्चों का शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार तीनों ने सामूहिक आत्महत्या की है। मृतकों में 34 साल की संयुक्ता सिंह और उनके 2 बच्चे आरव और आराध्या शामिल हैं। आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी और शादी के बाद उत्पन्न घरेलू कलह बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। हटिया DSP PK मिश्रा ने कहा कि महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। पड़ोसियों की माने तो पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे, जिसके बाद मामला तलाक तक पहुंच गया था। जानकारी के अनुसार मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट कचहरी के कारण आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। हम लोग तो ऑफिस में थे। ऑफिस से करीब 6 साढ़े 6 बजे यहाँ आए, देखे कि यहाँ पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है, गेट तोड़ रहा है। गेट को टूटने के बाद मालूम हुआ कि वो तीनों आदमी अपना हैंगिंग कर लिया है और एक पर दोनों बच्चा था और एक पर वो अपने फांसी, हाँ, फंदा लगा लिया था, मतलब आपका फैन में। तब हम लोग को मालूम हुआ। दरवाजा कैसे
दरवाजा तोड़ने में दिक्कत नहीं थी? दरवाज़ा तोड़ने में तो पुलिस तोड़ी तो अपना आकर के, पुलिस तो दरवाज़ा तोड़ी। कैसे पुलिस को कौन जानकारी दिया था? उसके हस्बैंड यहाँ डेट था, इन लोग के साथ में दोनों मने में केस चल रहा था, तो वो हस्बैंड यहाँ आया था कुछ फल फलेरी लेके बच्चा लोग के लिए, तो वो आकर के यहाँ ठोक ठाक किया तो नहीं खुला। तब वो एक आध घंटा के बाद वो फ़ोन किया जगन्नाथपुर थाना को कि भाई देखिए यहाँ गेट नहीं खुल रहा है, तो क्या बात है, सो आप लोग आइए। तब थाना वाला आया तो थाना वाला देखा तो वहाँ भी वो गेट नहीं खुला, तब वो तोड़ा गया उसको गेट को तोड़ने के बाद देखा कि वो तीनों आदमी हैंगिंग किया हुआ है। कल रात में कितने बजे तक? वो करीब 8, साढ़े 8, 9 बज गया था यहाँ तो हाँ बहुत महक रहा था। तो फिर पुलिस बोला कि आज तो हम लोग लेके नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग अपना ताला लेकर के लॉक किया, अपना सील कर दिया रूम, और फिर आज सुबह। धनबाद के लोयाबाद 7 नंबर में पिछले 2 महीने से लगभग 20 घरों में बिजली नहीं रहने से किन्नर समूह सहित अन्य लोगों परेशान हैं। इसको लेकर किन्नर समूह सहित अन्य लोग 2 महीने से बिजली कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। मेंटेनेंस कर्मियों को स्थिति से अवगत भी कराया गया था, लेकिन सप्लाई ठीक नहीं किया गया। इससे आक्रोशित होकर किन्नर समुदाय ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान बिजली मरम्मत करने को लेकर 2000 रिश्वत की मांग भी की गई थी। जब सड़क जाम के दौरान आरोपित कर्मी करीम गुजर रहा था तो प्रदर्शनकारियों ने उसे पहचान लिया। इसके बाद विरोध और तेज हो गया। धीरे धीरे मामला नोकझोंक से बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया। इस बीच किन्नरों ने मेंटेनेंस कर्मी की जमकर पिटाई कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली मरम्मत के नाम पर कर्मी ने 2000 की मांग की है और पैसे नहीं देने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जबकि बिजली कर्मी करीम ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत बताया और कहा कि उसने किसी से पैसे नहीं मांगे, उल्टा उसके साथ मारपीट की गई है। IIT-ISM के पेनमैन ऑडिटोरियम में रविवार को नवप्रवेश छात्रों के लिए ओरिएंटेशन सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर IIT-ISM के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन प्रोफेसर प्रेम व्रत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सफलता के मूल मंत्र प्रदान किए। प्रोफेसर प्रेम व्रत ने भाषण में कहा कि अनुशासन, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समय का सही उपयोग ही छात्र के मंजिल तक पहुंचाने का मदद करता है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे शिक्षा को सिर्फ करियर का माध्यम न माने, बल्कि समाज में बदलाव लाने का जरिया बनाएं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, नवांगतुक छात्रों से मिलकर उन्हें संबोधित कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। युवा पीढ़ी में देश को बदलने की अपार क्षमता है, बस उन्हें सही दिशा और प्रेरणा की जरूरत है। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। एक तो है कि पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करें, एम्प्लॉयबिलिटी पे, जिसमें एटीट्यूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर है। नॉलेज एंड स्किल तो आएंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाइफ में होना चाहिए, और इसलिए उसको डेवलप करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो हम दूसरे की भी परवाह करें, नहीं कि अपनी परवाह करें। कंसर्न फॉर अदर्स शुड बी एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। और जो भी करें, जो आपको अच्छा लगता हो, इसमें आपका पैशन हो, वो करें। और अगर आप किसी चीज में मन लगा काम करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपने कहा था E = MC स्क्वायर। E = MC स्क्वायर एक ये मशहूर आइंस्टीन की इक्वेशन है, लेकिन मैंने इसको डेवलप करा है मोटिवेशन के हिसाब से। मेरे E में E का मतलब एक्सीलेंस, तो IT सिस्टम इज मेंट फॉर एक्सीलेंस। M इज मोटिवेशन एंड C इज कमिटमेंट। तो अगर कोई काम आप हाफ हार्टेडली करोगे तो एक्सीलेंस नहीं आ सकती। कमिटमेंट 0.5 है, तो E 1/4 हो गया। लेकिन अगर आपके अंदर लगन है, उत्साह है, पैशन एंड ज़ील है, सी बिकम डबली एंथ्यूज। कोई कारण नहीं कि आपको उत्कृष्टता ना मिले। देयरफॉर बी पैशनेट इन व्हाट यू डू, एक्सीलेंस इज बाउंड टू कम। ताकि जिसका जो बेसिक मैसेज है कि इंडिफरेंस एंड एक्सीलेंस कैन नॉट कोएग्जिस्ट। किसी काम को आप अनमने ढंग से करोगे तो। और अब गुमला के राजकृत मध्य विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 14 साल का छात्र कृष्ण टन्ना भगत का इंडिया क्रिकेट टीम अंडर 16 में चयन हुआ है।
इसको लेकर छात्र और विद्यालय के शिक्षक काफी खुश हैं। कृष्णा ने बताया यह सिसई प्रखंड के नगर सिसकारी गांव का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में पूरा परिवार हिमाचल प्रदेश में रहता है। उसके पिता हिमाचल प्रदेश में वेल्डिंग का काम और मां सिलाई का काम करती हैं। बचपन से ही उसका क्रिकेट में बहुत लगाव था। माता पिता भी उसे क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। दिसंबर 2024 में ट्रायल के लिए उसे रांची बुलाया गया था, जिसके बाद उसका बैट्समैन के रूप में सिलेक्शन हुआ। फिलहाल वह सिसई के महुआ डीपा में अपने एक दोस्त के साथ भाड़े के मकान में रहता है और प्रतिदिन बस से स्कूल आता जाता है। वहीं शहर के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में शाम को प्रतिदिन कोच ज्ञान सर के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस करता है। कृष्णा के इंडिया टीम में चयन को लेकर लोगों ने उसे बधाई दी। भगत जो अभी अंडर 16 में इनका राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया है, ये अभी जून में हमारे विद्यालय में इसका नामांकन हम लोग स्पोर्ट्स कोटा के आधार पर लिए हैं। इसलिए ये हिमाचल प्रदेश में अपना अध्ययन कर रहा था और वहीं पर खेल का प्रैक्टिस कर रहा था। अभी वर्तमान में यह सिसई से रोज आता है और दिन भर स्कूल के बाद स्टेडियम में मेहनत करता है और मेहनत के बाद इसको ऐसा लग रहा है हम लोग सभी को कि आने वाला समय में इसका भविष्य क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत उज्जवल और देश में स्वर्णिम स्थान रखेगा बुमला। इससे पहले कहाँ रहता था? इससे पहले हम हिमाचल प्रदेश में रहते थे। वही पढ़ाई करता था? जी, वहीं पढ़ाई करते थे। अच्छा, तो यहाँ प्रैक्टिस करने कहाँ जाते हो? हम यहाँ प्रैक्टिस करने स्टेडियम जाते हैं। कौन कराता है प्रैक्टिस? ज्ञान सर कराते हैं। अच्छा, उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस चल रहा है। तो इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया तो कैसा लग रहा है? इंडिया टीम में सिलेक्शन होकर अच्छा लग रहा है। तो सिलेक्शन हुआ तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? किसके बलबूते पर इस मुकाम पर पहुँच रहे हो? मम्मी पापा के मुकाम पहुँचा। इसमें पापा ज़्यादा सपोर्ट करते थे। क्या करते थे वो? रोक टोक नहीं लगाते थे खेलने के लिए। खबरनामा में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।